Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to study the part third of 12th class. आज पार्ट थर्ड हम लोग 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था वो आज हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो आप लोग जाकर एक बारी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग थर्ड वीडियो के साथ, जो कि नॉमिनल और रियल जीडीपी है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? पहला तो यही सवाल बनता है, या बोला जाए तो पहला क्वेश्चनरी यही आता है हमारे माइंड में, फिर जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है कि नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी फिजिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस एक साल में प्रोड्यूस होती है, उनकी जितनी भी वैल्यूएशन होती है, दैट विल बी नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर बोला जाए कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है, तो इट रेफर्स टू अ जीडीपी एट अ करंट प्राइस। अगर करंट प्राइस को तवज्जो में रखकर किया जा रहा है, अगर करंट प्राइस को एज अ बेसिक माना जा रहा है एंड वी आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी, देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल जीडीपी। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग अ करंट ईयर प्राइस। कि करंट ईयर के प्राइस को अगर रिलेट कर अगर कोई भी अगर जीडीपी निकालते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, कौन सा जीडीपी है वो? नॉमिनल जीडीपी है। और अधिकतर गवर्नमेंट जो भी होती है वो नॉमिनल जीडीपी नहीं बताती है, या कभी कल नॉमिनल जीडीपी बताती है लेकिन रियल जीडीपी कभी कल नहीं बताती है। तो कहीं ना कहीं ये सब लगा हुआ रहता है हमारे इकोनॉमी में। तो एक नॉमिनल जीडीपी के बारे में ये समझ में आ गया क्या, कि ये कैलकुलेट किस पर होता है? करंट प्राइस पर, जो करंट आज का प्राइस क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्यू मतलब क्वांटिटी, पी मतलब प्राइस। की क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अकाउंटिंग ईयर एक साल में, और करंट ईयर का प्राइस क्या है। तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक फटाफट समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अगर बोला जाए कि ईयर वन में प्राइस इतना था और इसका क्वांटिटी इतना, तो कहीं ना कहीं प्राइस ऑफ द जूस अगर ये फ्लक्चुएट होकर ये आ गया $3 और ये 70 क्वांटिटी बिकने लगा, तो इफ इट इंक्रीज ओइंग टू अ प्राइस इन क्यू। क्यों? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीडीपी को काउंट करने के लिए क्या करते हैं? क्यू इंटू पी करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, प्राइस को अगर कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या फ्लक्चुएशन होता है? इफ इट इंक्रीज ओइंग टू अ प्राइस और इंक्रीज इन अ क्यू, क्वांटिटी बढ़ता है लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहता है, इट शोज दैट इंक्रीज इन द नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन द आउटपुट। कि इंक्रीज आउटपुट बढ़ने के कारण, मतलब क्वांटिटी ज्यादा खरीदने के कारण जो हुआ है वो नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ा है। दूसरे तरीके से समझा जाए, इफ इट ओइंग टू इंक्रीज इन द प्राइस, अगर प्राइस बढ़ता है देन इट शोज दैट इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। है कि नहीं, कि अगर प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं तो अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तभी वो नॉमिनल जीडीपी जो है वो इंक्रीज करेगा। है कि नहीं। और अगर हम लोग, तो वो किस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि क्वांटिटी के बढ़ने के कारण नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ेगा। इसको क्या बोलेंगे कि प्राइस बढ़ने के कारण नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ रहा है। इट इज ओनली अ कॉज ऑफ मनी इल्यूजन, और ये मनी इल्यूजन का एक फैक्टर कॉज करता है। इल्यूजन ऑफ अ हायर मार्केट वैल्यू इज गिवन आउटपुट, कि जितना हायर वैल्यू होगा मार्केट का उतना हमारा मार्केटेबिलिटी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ होगा। तो ठीक है, आई होप सो ये वाला एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है जो बेस ईयर पर काउंट होता है। इट रेफर्स टू अ जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस एंड इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि एक साल में क्या जो बेस ईयर जो हम लोगों ने माना है, जैसे बेस ईयर आज हमारे देश में क्या है? 2011 और 12। ठीक है, 2011 और 12 को अगर बेस ईयर मान लेते हैं तो बेस ईयर में मान लो कि प्राइस, अगर कोई भी कमोडिटी, क्यू कमोडिटी का प्राइस है 50 रुपीज और 2022 में इसका प्राइस हो गया है 70 रुपीज। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लोग जीडीपी को काउंट करते हैं तो ये हम लोग क्या हो गया? रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी क्या, कि हम लोग उसको किस तरीके से काउंट कर रहे हैं? प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, कि बेस ईयर पर क्या प्राइस था। तो अगर बेस ईयर के बेसिस पर पढ़ेंगे तो कितना परसेंटेज बढ़ गया भाई? बोलेंगे कितना परसेंटेज जीडीपी बढ़ गया या घट गया, तो भाई इसमें 50 रुपए कमा रहे थे, इसमें 20 रुपए कमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोनों का इंक्रीमेंट कितना हुआ? 20 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। किससे इंक्रीमेंट हुआ?
किससे इंक्रीमेंट हुआ 50 से, जिससे बढ़ता है और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 50 टू जा 100, इसका मतलब प्राइस कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया। तो इस तरीके से बेस ईयर को काउंट करके हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा अगर इसका डेफिनेशन देखें, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो रियल जीडीपी इंक्रीज व्हेन क्यू इंक्रीजेस, है कि नहीं, कि रियल जीडीपी कब, जब क्यू इंक्रीज रहता है, पी कांस्टेंट रहता है, सो दैट रियल जीडीपी इंक्रीजेस एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कि जब क्वांटिटी बढ़ता है, क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस मान लो 50 रुपया था 85 रुपया है, तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं क्वांटिटी, तो क्या होगा, हमारा रियल जीडीपी भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ऑन अदर हैंड, अगर हायर लेवल ऑफ जीडीपी है तो ग्रेटर शुड बी द एबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कि सीधी सी बात है कि जो रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा, रियल जीडीपी तभी इंक्रीज करेगा जब हायर गुड्स का फ्लो होगा हमारे मार्केट में, हायर गुड्स का फ्लो होगा मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा का गुड्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या, कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहे हैं, और कंज्यूमर अगर ज़्यादा खरीदेगा तो इसका मतलब हमारा जो जीडीपी है वो और इंक्रीज करेगा, रियल जीडीपी और इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं एक रियल ग्रोथ रेट वो होता है और नॉमिनल ग्रोथ रेट अलग होता है। नॉमिनल मतलब हम लोग उसको, एक देखो सिंपल सा बात है कि नॉमिनल और रियल में एक बेसिक सा मैंने बताया कि इसको करंट प्राइस पर, मतलब 2021 से 22 कितना बढ़ा, अगर इस तरीके से तो ये बोलेंगे जीडीपी 5% बढ़ा या 7% बढ़ा, ठीक है। लेकिन रियल जीडीपी क्या 2011-12 से हम लोग काउंट करते हैं 2022 को, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी बताती है क्योंकि वो करंट ईयर के बेसिस पर रहता है, रियल जीडीपी नहीं बताती क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन जो है वो मतलब कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं दिख पाता है, या अच्छे से दिखता है इन द सेंस अगर ये बोला जाए, है कि नहीं। क्योंकि ये पता चलेगा ना 2011-12 में क्या प्राइस था, अभी कितना महंगाई बढ़ गया, और करंट प्राइस में क्या पता चलेगा, 2021 में अगर वो 50 रुपया होगा, 50 रुपया होगा अगर उसका प्राइस कोई भी कमोडिटी का, तो वो 60 रुपया हुआ होगा। लेकिन अगर ये 60 रुपया हो गया 2022 में, तो कहीं ना कहीं क्या है कि 2011-12 में उसका 40 रुपया रहा होगा। तो महंगाई यहाँ पर देखो कितना फ्लक्चुएट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना कम हुआ है। तो इसीलिए सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा शो करती है अपने बजट में और रियल जीडीपी नहीं करती, क्योंकि रियल जीडीपी क्या है, रियल फिगर लाता है कंट्री का कोई भी। तो अगर जीडीपी देखना है, अगर रियल वास्तविक अगर जीडीपी अगर काउंट करना है, तो वो कहीं ना कहीं रियल जीडीपी बताता है हमारे देश का या कोई किसी भी देश का। तो ये हमारा आई होप सो कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, हम लोग एक बार डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। तो अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे रियल बेसिस पर हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीनिंग क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी इज द सम ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अगर करंट मार्केट प्राइस पर अगर निकाल रहे हैं, करंट ईयर के प्राइस पर निकाल रहे हैं, देन इट इज नॉमिनल जीडीपी। अगर प्री डिटरमाइंड है बेस ईयर मार्केट पर, बेस मार्केट प्राइस पर अगर डिपेंडेंट है, तो वो क्या है मेरा रियल जीडीपी। इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। देखो ये इन्फ्लेशन नहीं होता है, महंगाई को नहीं मापता है, महंगाई को मेजर नहीं करता है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा नॉमिनल जीडीपी को यूज़ करती है ताकि वो रियल फिगर लोगों के बीच में ना आ पाए। तो कहीं ना कहीं एक बेसिक सा एक लूप होल है हमारे कंट्री के जीडीपी को मेजर करने का। रियल जीडीपी जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी, कि इसमें प्रॉपर तरीके से पता चलता है कि महंगाई कितना बढ़ता है। मैंने बताया था कि 50 से अगर 70 हो गया है कोई भी चीज़ का प्राइस, तो कैसे उसका 40% महंगाई बढ़ गया है या 40% इंक्रीमेंट हुआ है महंगाई में, वो हमें बताता है। एक्सप्रेस्ड इन करंट मार्केट प्राइस, और ये बेस ईयर मार्केट प्राइस है, एंड इज मच हायर सिंस द करंट प्राइस चेंज टेकन इनटू द इफेक्ट, एंड इट्स मच लोअर सिंस द मार्केट प्राइस इज बेस एंड टेकन इनटू अ कंसिडरेशन। ये लोअर रहता है क्यों, क्योंकि ये बेस ईयर से काउंट होता है, और ये हायर रहता है क्यों, क्योंकि ये करंट मार्केट चेंजेस को दर्शाता है। मतलब कि 2020 या 2021 से 2022 को कंपेयर कर रहे हैं, तो 2021 और 2022 को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रियल फिगर बता रहा है। तो इन द सेंस कि ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है। यूजेस क्या है, कैन बी कंपेयर्ड विद वेरियस क्वार्टर्स, बहुत सारे क्वार्टर्स है, कैन बी कंपेयर्ड विद 2 और मोर ईयर्स, 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर, इसमें क्वार्टर में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर नॉमिनल जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी एनालाइज इजली, इसमें एनालाइज इजली हो सकता है, एंड इट इज इंडिकेटर, गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है रियल जीडीपी, जो रियल फिगर कंट्री के जीडीपी के बारे में
बताता है। तो ये हम लोगों का कहीं ना कहीं डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी समझ में आया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है कि द इंडेक्स नंबर ऑफ ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट व्हाइल द इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे और मे नॉट, है कि नहीं, कि जो रियल जीडीपी है वो रियल चेहरा दिखाता है। जो रियल जीडीपी है वो रियल चेहरा दिखाता है कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए। कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमी देखा जाए तो वो अच्छा एक रियल फेस दिखाता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी उतने सही तरीके से नहीं दिखाता है। इसीलिए विच इज़ वाई रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन नॉमिनल जीडीपी। इसलिए रियल जीडीपी को बेटर इंडेक्स बोला गया कि बहुत अच्छा इंडेक्स है ये। इसके थ्रू अगर कोई कंट्री के ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मेजर किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एक देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ठीक है, तो अगर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, रियल जीडीपी और एट अ कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी इनटू एट अ करंट प्राइस बाई, मतलब क्या, जीडीपी एट अ करंट प्राइस, जीडीपी एट अ करंट प्राइस डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये मेरा रियल जीडीपी निकल जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल भी करते हैं हम लोग इसके। देखो, अगर न्यूमेरिकल करें तो क्या है कि फाइंड द नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने बोला है। इफ द रियल जीडीपी इज इक्वल टू 240, रियल जीडीपी 240 है, प्राइस इंडेक्स 120 है। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी होता है ना, नॉमिनल जीडीपी, मैं एक बार समझा देता हूँ। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, रियल जीडीपी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, या 1 नंबर में आ सकता है। रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अलग से भी आ सकता है कि प्राइस इंडेक्स निकालो तो यहीं से निकल जाएगा प्राइस इंडेक्स भी बाई 100, है कि नहीं। तो रियल जीडीपी कितना है, 240 है, इंटू क्या, 120 बाई 100, तो 0 0 0 0 यहाँ कट गया। 24 इंटू 12 कितना होगा, 288। तो मेरा नॉमिनल जीडीपी कितना है, नॉमिनल जीडीपी है 248। तो सेम इसी तरीके से अगर मान लो कि रियल जीडीपी दिया हो और नॉमिनल जीडीपी दिया हो तो प्राइस इंडेक्स नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा आराम से। बस कन्वर्ट कर देना है हम लोगों को। कैसे करेंगे, जैसे अगर प्राइस इंडेक्स निकालना हो, प्राइस इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि प्राइस इंडेक्स क्या था भाई, तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देंगे रियल जीडीपी से, मतलब रियल जीडीपी से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। ये वाला इधर आ जाएगा नीचे और ये जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे मेरा तो क्या आएगा, प्राइस इंडेक्स आएगा। तो आई होप सो आप लोगों को प्राइस इंडेक्स भी निकालने आ गया होगा और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अगर दिया होगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक जीडीपी डिफ्लेटर है, कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बारी क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बस, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। इट रेफर्स टू अ रेशियो बिटवीन अ जीडीपी एट अ करंट प्राइस एंड जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। मतलब क्या कि दोनों के जीडीपी में, मतलब जीडीपी एट अ करंट प्राइस क्या है और जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस क्या है। कांस्टेंट प्राइस मतलब जो बेस ईयर से जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस पर, और अगर करंट प्राइस की जीडीपी को डिफरेंस मान लिया जाए तो जीडीपी डिफ्लेटर की आखिर जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट किया है। इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी है दोनों के डिफरेंस को अगर देखा जाए, दोनों कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर मतलब कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट अ करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। सीधी सी बात है कि जीडीपी एट अ करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट अ बेस प्राइस भी बोल सकते हैं हम लोग, इंटू 100 कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, जीडीपी डिफ्लेटर के जीडीपी कितना डिफ्लेक्ट किया। तो अगर इफ अ रियल जीडीपी, मैंने बताया कि रियल जीडीपी भी बोल सकते हैं हम लोग जीडीपी एट अ करंट प्राइस, तो रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर, है कि नहीं। नॉमिनल जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट अ करंट प्राइस, और रियल जीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। अगर इंटू कर देंगे 100 तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है रियल जीडीपी 600 है और नॉमिनल जीडीपी 660 है। अगर ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो 110 आता है। 110 का मतलब क्या है कि अगर 100 है तो 100 से 10 इंक्रीज हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, जनरल प्राइस कितना इंक्रीज किया है, 10% इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ है,
मतलब जो डिफ्लेक्टर है 10% डिफ्लेक्ट किया है, मतलब 10% झूठ बोल रही है सरकार अगर वो बता रही है कि नॉमिनल जीडीपी मेरा ये है, लेकिन रियल जीडीपी आखिरकार ये है मेरा। ये बता रही सरकार के 606 हम लोग 660 बढ़ गए हैं, लेकिन जो जनरली हम लोग रियल फेस में वो 600 बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जीडीपी डिफ्लेटर